इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 10 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स का गठन किया है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलाइड सर्विसेज एचएस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चार ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य के द्वारा अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स का गठन किया है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 18 महीने बाद 4G मोबाइल नेटवर्क की बहाली की गई है। तो देखिए ये राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। 370 और 35 को हटाने के बाद यहाँ पे 4G को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसकी बहाली कर दी गई है। उत्तराखंड में चमोली जिला में कहां पर ग्लेशियर फटने की घटना सामने आई है। देखिए आपने इस गांव को यहां पे पहचानना है। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है रैनी गांव, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट डाटा के मुताबिक चमोली गांव में तबाही ऋषिगंगा कैचमेंट एरिया में हुए हिमस्खलन के कारण हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है कि ये कहाँ पे किस एरिया में हुई है। इस हिमस्खलन में ऋषिगंगा में बाढ़ की स्थिति आ गई है। यहाँ से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। अक्सर हमें जो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो चीज़ समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहती है, उसके बारे में कोई ना कोई आपको प्रश्न कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। हाल ही में अमेरिका की किस स्टेट असेंबली में 5 फरवरी को कश्मीर अमेरिकी दिवस घोषित किया गया। देखिए कितना चिंतनीय और सोचनीय विषय है कि आप सोच सकते हैं कि अमेरिका की किस स्टेट असेंबली में 5 फरवरी को कश्मीर अमेरिकी दिवस मनाने की घोषणा की गई हो। तो आपको बता दें ये यहाँ पे जो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली है उसके द्वारा ये 5 फरवरी को कश्मीर अमेरिकी दिवस मनाने की घोषणा की है, जिसकी भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया भी की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण सहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। तो वर्ष 2030 तक का टारगेट रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत को विश्व में पहली प्रदूषण सहित रेलवे बनाने की घोषणा की गई है। सोने और चांदी पर कितना आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा, सोने और चांदी की बात करें तो उसमें 12.5% जो निर्यात है वो यहाँ पे निर्धारित किया गया है। जुलाई 2019 में सोने पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया है। उड़ीसा की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए चार ऑप्शंस आपके सामने और आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है सुष्मिता लेंका, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। महिला से इनका जो संबंध है उड़ीसा से है और संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। मांडू महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में होता है। तो याद रखिएगा जो ये मांडू महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अगले 3 वर्षों के लिए किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है श्री SN सुब्रह्मण्यम। याद रखिएगा, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अगले 3 वर्षों के लिए। ICC के पहले प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता कौन बने हैं। तो इनका नाम है ऋषभ पंत। और याद रखिएगा ICC के द्वारा ये नवीनतम प्लेयर ऑफ द मंथ चुनने की पेशकश की गई और इसमें ऋषभ पंत पहले खिलाड़ी बने हैं। ICC ने पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। हाल ही में भारत के किस तेज गेंदबाज ने अपने टेस्ट करियर के 300 विकेट पूरे किए हैं। तो आपको उनका नाम बताना है और आपको बता दें यहाँ पे 4 ऑप्शनों में इस प्रश्न का सही उत्तर है ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा ने अपने करियर के 300 विकेट पूरे किए। 98th इनका टेस्ट मैच था। साथ में याद रखिएगा तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन डेनियल लॉरेंस का विकेट लेने के साथ ही 300 टेस्ट विकेट लेने वाले छठे भारतीय गेंदबाज बन गए। भारत के दिग्गज गेंदबाजों में अनिल कुंबले 619 विकेट, कपिल देव 434 विकेट, हरभजन सिंह 417 विकेट, रविचंद्रन अश्विनी 382 विकेट और जहीर खान ने 311 टेस्ट विकेट लिए। और इसके बाद देखिए ईशांत शर्मा का नाम आता है। सारे फैक्ट याद रखने, जरूर आपको यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। ब्लूमबर्ग द्वारा
जारी रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की सूची में भारत को कौन सा स्थान दर्शाया गया है? तो भारत को यहाँ पे स्थान दर्शाया गया है 50वां। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में अख्तर अली का निधन हो गया, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे? तो देखिए ये टेनिस खिलाड़ी थे, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे हम डिस्कशन करेंगे 10 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, विकासात्मक बजट के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा? प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर 9405, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 9405.41 करोड़ रुपए का ये परिव्यय इस बार रहेगा। नाबार्ड के अंतर्गत विधायक प्राथमिकताओं के लिए वर्ष 2020-21 में कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? तो यहाँ पे देखिए धनराशि खर्च की जाएगी 926.24 करोड़, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। साथ में याद रखिएगा 926.24 करोड़ रुपए की 251 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। इस धनराशि में से 565.52 करोड़ रुपए सड़कों व पुलों के निर्माण, जबकि 360.72 करोड़ रुपए लघु सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के लिए मंजूर किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों की फीस को प्रतिबंधित तथा ऑडिट व्यवस्था में सुधार करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो आपने देखिए यहाँ से एक शब्द पकड़ना है, 1997 को पकड़ लीजिएगा, ठीक है। जब भी आपने आगे अपने परीक्षा में एग्जामिनेशन में दिए प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान एक्ट 1997 में हिमाचल प्रदेश सरकार संशोधन करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के देहरा गांव के किस वीर सपूत को मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए इनका नाम है सूबेदार संजीव कुमार। याद रखिएगा इन्हें कीर्ति सम्मान से कीर्ति जो चक्कर है उससे इन्हें सम्मानित किया जाएगा और इनका संबंध है बिलासपुर जिला से। हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये त्रिलोकीनाथ मंदिर है, यहाँ पे घोषणा की गई है, यहाँ पे प्रदेश सरकार एक म्यूजियम बनाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में माइग्रेट भेड़पालकों की जनसंख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पे बात करें तो करीब 7% हमारे पास ऐसे भेड़पालक है जो कि माइग्रेटेड है। तो आप याद रखिएगा, थोड़ा सा यदि प्रश्न में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, आंकड़े हमने अमर उजाला समाचार पत्र से लिए है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने व्यूज़ दे सकते हो। केंद्र की उड़ान योजना के तहत गग्गल हवाई अड्डे से कहाँ के लिए रोजाना चलने वाली एयर टैक्सी चलाई जाएगी? तो देखिए ये उड़ान होगी, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, गग्गल से कहाँ के लिए होगी? हिसार के लिए होगी, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स यदि आप हिमाचल प्रदेश की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप elitestudy.co.in वेबसाइट पर जाइएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिल जाएगी। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में 21 मार्च 2021 को GOT की बहुत बड़ी परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए हमारी टीम के द्वारा एक नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित किताब भी बनाई गई है। साथ में आप लोगों के लिए 10 मॉक टेस्ट भी लेके आए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री से लैस है। इन किताबों को परचेज करने के लिए आप विजिट कीजिए elitestudy.co.in। और हिमाचल प्रदेश में यदि सरकारी नौकरी चाहिए तो अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। तो यहाँ पे आप किताब देख रहे होंगे, एक ऐसी किताब है जब से इस किताब को लॉन्च किया गया है, नियमित रूप से हमारी टीम इसका मूल्यांकन भी कर रही है। तो आप इस किताब के साथ भी अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी बहुउपयोगी किताबें आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको elitestudy.co.in वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाके कंटेंट्स चेक कर लेने हैं। कुछ ही दिनों में HS की एडवर्टीजमेंट रिलीज होने वाली है क्योंकि इस पर 40+ के आसपास वैकेंसीज है। तो उसके लिए भी आप 1 वर्ष के करंट अफेयर्स अपने लिए एक कॉपी elitestudy टीम के प्लेटफॉर्म से परचेज कर लीजिएगा। आगे हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक की किताब हो जाए। जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं हमारी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की मैगजीन थी वो पूर्ण रूप से आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। तो फिर बहुत से विद्यार्थियों के हमें भी फोन आ रहे हैं कि सर आपको हमें वो चाहिए थी तो नहीं मिल पाती है। इसकी भी हमारे पास लिमिटेड कॉपीज बची है। तो आप इस किताब को परचेज कर लीजिए क्योंकि इतना निश्चित तौर पे ये आप मान के चलिए कि इस बरस आपको HS एलाइड और NT की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elitestudy यूट्यूब चैनल।